अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहरियार अहमद और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कम टू कोड पर वेब डिज़ाइनिंग का एक कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स, जिसके अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप की मदद से वेब वेब डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि वो इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल करें। ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर चुके हैं बट उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि वो इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। और इसके साथ साथ कुछ बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलने वाली हैं आप लोगों को। तो सो फ्रेंड्स, इन वीडियोस को मिस ना करें बिल्कुल भी। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इन वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी बेसिक होगी और बेसिक्स से हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर। एक मिसाल है कि हम वेबसाइट डिज़ाइन करने तो जा रहे हैं, और वेबसाइट डिज़ाइन किसके ऊपर करते हैं। लाइक अगर एक मिसाल है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, तो उसके लिए हम फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। एज इट इज़ हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। लाइक कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे पास नोटपैड हुआ करता था, फिर उसके अंदर हम टोटली कोडिंग शोडिंग कर रहे होते थे। बट हम आगे जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि कोडिंग हम किस लेवल की इसके ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास नोटपैड की बात है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो के ऊपर भी कोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी यहाँ पर बताता चलूँ कि जो मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ उसकी बहुत सारे वर्जन है, बट हम जो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है सबलाइम टेक्स्ट 3। ठीक है। और ये बहुत ही इजीली आपको गूगल के ऊपर मिल जाता है। आप वहाँ से जाएँ, गूगल पे टाइप करें कि सबलाइम टेक्स्ट 3, आपके सामने आ जाएगा। उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कर लें। और अगेन मैं इस एक वीडियो को डिज़ाइन कर दूंगा कि आप इसको किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और डिस्कस करता चलूँ। वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करने की रिक्वायरमेंट क्या है। और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें वेब डिज़ाइनिंग के अंदर HTML को, तो वहाँ पर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग हम अपनी कंपनी की प्रोफाइल डिज़ाइन करने के लिए करते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल परचेज करने के लिए डिज़ाइन करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की हमारे पास जो है वेबसाइट्स होती हैं। दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो फ्रेंड्स, स्टैटिक और डायनामिक होती हैं। तो स्टैटिक वो वेबसाइट वो होती हैं जो कि कंपनी की पोर्टफोलियो के तौर पे जानी जाती है, और डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो कि आजकल आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, दराज, ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है। और इसी तरह से अच्छा सौदा, अलीबाबा और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप ऑनलाइन सेल परचेज का काम करते हैं, उसे हम डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इशू रहता है कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं और फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये बिल्कुल हम लोग बेस से सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ कि इसे मैं क्लोज करके अगेन स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सर्च बार पे। सर्च बार में मैं इसको सर्च कर लेता हूँ कि सबलाइन। ठीक है। और सबलाइन को करने के बाद मैं आता हूँ, इंटर करता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं इस फाइल को भी, जो आप लास्ट टाइम ओपन करते हो, वो फाइल यहाँ पर मतलब ऑलरेडी ओपन हो जाएगी। मतलब जो कि लास्ट टाइम आपने काम किया होगा और उसे क्लोज नहीं किया, मतलब यहाँ सबलाइम से नहीं हटाया, तो वो आपके साथ सामने रीओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे पहले फाइल पे। अच्छा, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, ये कि आप लोगों ने MS ऑफिस ग्राफिक्स के अंदर पढ़ा हुआ होगा कि हम इसे मेन्यू सेक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, तो हम वक्तन फवक्तन उनको भी यूज़ करेंगे। बट हमारी प्रॉपर क्लासेस किस चीज़ की है, HTML की आज से स्टार्ट हो रही है। तो हम आते हैं यहाँ पर फाइल के अंदर। अच्छा देखिए, फाइल है, ओपन फाइल है। अच्छा, फाइल मतलब न्यू फाइल, कि आप कोई न्यू फाइल लेना चाहते हैं। ओपन फाइल, कि आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं। ठीक है। इसी तरह से ओपन फोल्डर,
यहाँ पर अगर कोई बनी बनाई फाइल होगी तो वो आप उसको ओपन कर लें, या फिर फोल्डर की बात आ गई। अच्छा, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोग देखेंगे बट एक दो स्टेप्स के बाद। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन पे रहेगी और कुछ छोटे मोटे टैग्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर फाइल के अंदर और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, इस फाइल को मुझे एक नाम देना होगा। जब तक हम वर्ड पे या फिर ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी कि अपने काम को स्टार्ट करने से पहले हम उस फाइल का नाम या उस फोल्डर को उस जगह पे रखें। बट जब आप वेब डिजाइनिंग के अंदर आते हो तो इसे कंपलसरी है कि आपने इसे किसी जगह पे स्टोर करवाना है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि सबसे पहले इसे डेस्कटॉप के ऊपर, और नॉर्मली मेरे पास एक न्यू फाइल है, ये फोल्डर क्रिएट करना प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर जो है हम सेकंड नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। अच्छा, ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है और मैं आता हूँ फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर जाने के बाद मैं आता हूँ फोल्डर पे, ठीक है, ओपन फोल्डर करता हूँ। और यहाँ पर अगर मैंने कोई फोल्डर डिज़ाइन किया होगा तो वो उसे रीडायरेक्ट कर लेगा। सो फ्रेंड्स, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे आऊँगा, न्यू पे आने के बाद फ़ोल्डर पे क्रिएट करूँगा, ठीक है? अच्छा, हमारी ये पहली क्लास होने जा रही है तो मैं यहाँ पर कोई एक अच्छा-सा नाम यहाँ पे दे देता हूँ इसे, वेब, ठीक है? वेब फॉर कोई अच्छा-सा नाम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहरियार अहमद और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कम टू कोड वेब डिजाइनिंग का एक कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स, जिसके अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप की मदद से वेब डिजाइनिंग करना सीखेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि वो इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल करें, ठीक है? और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर चुके हैं बट उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि वो इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। और इसके साथ साथ कुछ बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलने वाली हैं आप लोगों को। तो सो फ्रेंड्स, इन वीडियोस को मिस ना करें बिल्कुल भी। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इन वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी बेसिक होगी और बेसिक से हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर। एक मिसाल है कि हम वेबसाइट डिजाइन करने तो जा रहे हैं, और वेबसाइट डिजाइन किसके ऊपर करते हैं, लाइक अगर एक मिसाल है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है तो उसके लिए हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर और दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। एज इट इज हमारे पास वेब डिजाइनिंग के लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। लाइक कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे पास नोटपैड हुआ करता था, फिर उसके अंदर हम टोटली कोडिंग शोडिंग कर रहे होते थे। बट हम आगे जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि कोडिंग हम किस लेवल की इसके ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास नोट पैड की बात है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो के ऊपर भी कोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी यहाँ पर बताता चलूँ कि जो मैं सबलाइम यूज कर रहा हूँ उसकी बहुत सारे वर्जन है, बट हम जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है सबलाइम टेक्स्ट 3, ठीक है? और ये बहुत ही इजीली आपको गूगल के ऊपर मिल जाता है। आप वहां से जाएं, गूगल पे टाइप करें कि सबलाइम टेक्स्ट 3, आपके सामने आ जाएगा, उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कर लें। और अगेन मैं इस एक वीडियो को डिज़ाइन कर दूंगा कि आप इसको किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और डिस्कस करता चलूँ,
वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली हमारा हम क्यों करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करने की रिक्वायरमेंट क्या है, और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें वेब डिज़ाइनिंग के अंदर HTML को, तो वहाँ पर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग हम अपनी कंपनी की प्रोफाइल डिज़ाइन करने के लिए करते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल परचेज करने के लिए डिज़ाइन करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की हमारे पास जो है वेबसाइट्स होती हैं, दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो फ्रेंड्स, स्टैटिक और डायनामिक होती हैं। तो स्टैटिक वो वेबसाइट वो होती हैं जो कि कंपनी की पोर्टफोलियो के तौर पे जानी जाती है, और डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो कि आजकल आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, दराज, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। और इसी तरह से अच्छा सौदा, अलीबाबा और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप ऑनलाइन सेल परचेज का काम करते हो, उसे हम डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इशू रहता है कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं और फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये बिल्कुल हम लोग बेस से सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ कि इसे मैं क्लोज करके अगेन स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सर्च बार पे, सर्च बार में मैं इसको सर्च कर लेता हूँ कि सबलाइन, ठीक है। और सबलाइन को करने के बाद मैं आता हूँ, इंटर करता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं इस फाइल को भी, जो आप लास्ट टाइम ओपन करते हो, वो फाइल यहाँ पर मतलब ऑलरेडी ओपन हो जाएगी, मतलब जो कि लास्ट टाइम आपने काम किया होगा और उसे क्लोज नहीं किया, मतलब यहाँ सब लाइन से नहीं हटाया, तो वो आपके साथ सामने रीओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे पहले फाइल पे। अच्छा, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, ये कि आप लोगों ने एमएस ऑफिस ग्राफिक्स के अंदर पढ़ा हुआ होगा कि हम इसे मेन्यू सेक्शन कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, तो हम वक्तन फवक्तन उनको भी यूज़ करेंगे, बट हमारी प्रॉपर क्लासेस किस चीज़ की है, HTML की आज से स्टार्ट हो रही है। तो हम आते हैं यहाँ पर फाइल के अंदर। अच्छा देखिए, फाइल है, ओपन फाइल है। अच्छा, फाइल मतलब न्यू फाइल, कि आप कोई न्यू फाइल लेना चाहते हैं। ओपन फाइल, कि आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओपन फोल्डर, यहाँ पर अगर कोई बनी बनाई फाइल होगी तो वो आप उसको ओपन कर लें, या फिर फोल्डर की बात आ गई। अच्छा, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोग देखेंगे, बट एक दो स्टेप्स के बाद। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन पे रहेगी और कुछ छोटे मोटे टैग्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर फाइल के अंदर और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, इस फाइल को मुझे एक नाम देना होगा। जब तक हम वर्ड पे या फिर ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी कि अपने काम को स्टार्ट करने से पहले हम उस फाइल का नाम या उस फोल्डर को उस जगह पे रखें। बट जब आप वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आते हो तो इसे कंपलसरी है कि आपने इसे किसी जगह पे स्टोर करवाना है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि सबसे पहले इसे डेस्कटॉप के ऊपर, और नॉर्मली मेरे पास एक न्यू फाइल है, ये फोल्डर क्रिएट करना प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर जो है हम सेकंड नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। अच्छा, ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, और मैं आता हूँ फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर जाने के बाद मैं आता हूँ फोल्डर पे, ठीक है, ओपन फोल्डर करता हूँ। और यहाँ पर अगर मैंने कोई फोल्डर डिज़ाइन किया होगा तो वो उसे रीडायरेक्ट कर लेगा। सो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे आऊंगा, न्यू पे आने के बाद फोल्डर पे क्रिएट करूंगा, ठीक है। अच्छा, हमारी ये पहली क्लास होने जा रही है, तो मैं यहाँ पर कोई एक अच्छा सा नाम यहाँ पे दे देता हूँ इसे, वेब, ठीक है, फोर वेब फोर, कोई अच्छा सा नाम,